अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट 3 पार्ट हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो हम आज के लेक्चर में करते हैं। ये लेक्चर नंबर 19 है। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स चल रही है हमारी, डेरिवेटिव वाला यूनिट है। तो ये चेन रूल पे डिपेंड कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पहले क्वेश्चन थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमें यही कहा गया था कि आप बाई सब्स्टिट्यूशन करें। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि हम इसके पार्ट्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली चेन रूल की जानिब ही हम बढ़ जाएंगे। तो हम उसी तरह ही इन क्वेश्चंस को करना चाह रहे हैं। तो आप देखें कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट कैसे होता है। इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है y = x डॉट a + x बाय a - x अंडर रूट। इस क्वेश्चन में अगर मैं पुटिंग इस तरह से करूं, ये मैं डायरेक्टली पुटिंग सारी नहीं कर सकता। ज़ाहिर है पुटिंग मुझे किसी एक हिस्से की करना होगी जिससे मेरा क्वेश्चन कुछ सिंपलीफाई हो जाएगा। बज़ाहिरन तो यहाँ प्रोडक्ट रूल है और प्रोडक्ट के अंदर कोशेंट भी है, लेकिन अगर मैं इस हिस्से का नाम u कर दूँ, इस हिस्से का, तो ये जो प्रोडक्ट है ये ज़रा आसान हो जाएगा। बस ये फ़ायदा है मुझे। तो फिर u का अलहदा से लेकर डेरिवेटिव यहाँ पुट भी कर सकता हूँ बाद में। तो इस क्वेश्चन में मैं बस यही करने लगा हूँ कि लेट, ये वाला जो हिस्सा है ख़ासकर इसका नाम मैं u रख रहा हूँ, a + x a - x, यानी इस हिस्से का नाम मैंने u रख दिया। तो फिर जो टोटल है वो क्या बन जाएगा, y = ये बाहर वाला x उसी तरह रहा, अलबत्ता ये u है तो इसका अंडर रूट इस तरह हो गया। अब जैसे पहले करते हैं कि सबसे पहले तो इस हिस्से का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग u या डिफरेंशिएटिंग 1/x, जैसे भी कह लें। विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहा हूँ मैं। तो du/dx = एक्चुअली आपके सामने यहाँ पे कोशेंट रूल ही लगेगा, क्योंकि जो वो टर्म है वो टर्म तो डिवीजन में हमें नज़र आ रही है, ये वाली। तो पुराना मेथड a - x होल स्क्वायर a - x वैसे ही इनटू जो ऊपर वाला है a का 0 है, x का 1 है तो 1 हो गया, बीच में माइनस a + x इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो a का तो 0 है लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस x का 1, इसका 1 होता है। तो ये अब आप एक्सपर्ट हैं, ये तो आप कर ही लेते हैं अब, इसलिए मैं ये काम डायरेक्ट कर दिया करता हूँ। नेक्स्ट होगा ये कि हमारे पास जो नीचे वाली टर्म है उसका तो स्क्वायर बन जाएगा उसी तरह, a - x होल स्क्वायर जैसे पहले था, अलबत्ता ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए ये टर्म्स वैसी ही लिखी जाएंगी जैसी हैं। तो हमेशा की तरह ये 2 कट गए और जो चीज़ बाकी बची वो है a + a यानी कि 2a और नीचे a - x होल का स्क्वायर। इसको आप यहाँ से 3 का नाम दे दें और अब हम सबका रिवायत के मुताबिक अगले हिस्से की जाने बढ़ते हैं, डिफरेंशिएटिंग 2। अच्छा, यहाँ 2 को देखें, 2 में एक मसला है, 2 में 2 वेरिएबल है। अब x भी मौजूद है, u भी मौजूद है। या तो आप u के लिहाज से कर लें या आप x के लिहाज से कर लें। अगर आप x के लिहाज से करेंगे तो आपको डायरेक्ट dy/dx मिलेगा, और अगर आप u के लिहाज से करेंगे dy/du होगा, तो फिर आपको बाद में चेन रूल का इस्तेमाल करना होगा। तो क्यों ना मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर लूँ या विद रिस्पेक्ट टू u कर लूँ, जैसे ही आप कहें। तो मैं आपको u से तो करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से x के लिहाज से करके एक नया तरीका, इसमें पुटिंग का तरीका एक और भी दिखाता जाता हूँ कि कैसे पुटिंग होती है इसमें। तो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये वाला जो है ये बनेगा dy/dx। लेकिन ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लगना प्रोडक्ट रूल ही है, क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट रूल जब लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो मैं पहले लिख देता हूँ ऐसे। अब आपको पता है प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या था कि u.v जो था उसमें ये होता है कि u.v' + v.u'। ये तरीका था पहली वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव पहली वैसे ही, इसका डेरिवेटिव अब तो मैं पिछले लेक्चर में भी बारहा बता चुका हूँ कि इसका डेरिवेटिव यूँ आएगा। अलबत्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए ये √u है, इसका मतलब ये 1/2 है, और जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा 1/2 u की पावर, आपको पता है -1/2 हो जाएगी, एक -1 है, लेकिन अंदर वाले का आगे डेरिवेटिव होना है। देखें जब
विद रिस्पेक्ट टू u आ रहा था तो फिर तो du/du 1 हो जाता था, लेकिन अब की बार मेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इस अंदर वाले का मुझे आगे लिखना है du/dx। अगर ये x के लिहाज से होता और अंदर वाली टर्म भी x के लिहाज से होती तो फिर मुझे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आगे 1 लिखता। क्यों? क्योंकि आगे वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाता है, लेकिन अब मेरे पास अंदर u है और मैं ले भी विद रिस्पेक्ट टू x रहा हूँ, तो लिहाजा एक तो u.v' 1/2 और u का आगे मज़ीद जब लेना है तो वो क्या बनेगा, वो उसी तरह du/dx लिखा जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव तो नहीं आता। तो ये इस तरह डेरिवेटिव फिर मुकम्मल होगा u.v' प्लस, आगे बढ़ता हूँ, प्लस अब क्या होगा, अब v उसी तरह लिखा जाएगा, डॉट अब इसका डेरिवेटिव, हाँ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये तो 1 ही आता है, ये आपको पता है। इसी को अब मैं लेकर आगे चलता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू, ये x ऊपर हो जाएगा और नीचे 2√u डॉट du/dx और प्लस आगे √u, यहाँ तक बात आ गई। अब मैं एक तो ये कर देता हूँ कि इस u को मैं ऊपर ले जाता हूँ, x/2 ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, u की पावर ऐसे समझ लें -1/2 हो जाएगी क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है, और साथ du/dx है। देखें du/dx का ये जवाब आया हुआ है, अब उसको मैं इस्तेमाल कर लूँगा। अब ये 2a/a - x होल स्क्वायर, 2a/a - x होल स्क्वायर प्लस वो u √ है। अब u की वैल्यू लगा देते हैं, तो u की जगह क्या लगना है, a + x बाई a - x पूरे की पावर है -1/2 और साथ है 2a, नीचे है a - x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी u की वैल्यू लगा देते हैं, तो यही वाली जो u की वैल्यू है a + x a - x होल √। तो अब यहाँ से बस थोड़ा थोड़ा ट्रिकी सा काम है, एक तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स कि ax बच जाएगा हमारे पास, बटा ये वाली टर्म जो है, चलें इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये माइनस को प्लस करने के लिए a - x ऊपर और a + x नीचे और पूरे का √ हो जाएगा, और अब वो ऊपर वाला जो ये टर्म भी अभी वैसे ही आती रहे। अभी मैं इनके सलूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो एक तो ये ax बाय आपको पता है कि a + x, और ये दोनों चूँकि सेम है, ऊपर पावर 1/2 है, नीचे 2 है, 2 में से 1/2 निकल जाएगा तो नीचे बच जाएगा a - x और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। अब वो जो आगे टर्म है a + x ऐसे अलग-अलग कर देता हूँ और ये भी टर्म है मेरे पास, तो इन दोनों का अब मुझे इकट्ठा एलसीएम लेना है। तो जब इकट्ठा एलसीएम लेना है तो एक तो a + x आएगा और एक ये a - x 3/2 पूरा आ जाएगा, वो वाला ऑटोमेटिकली इसके अंदर है, अभी आप देखिएगा, इसलिए एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ये पूरी टर्म तो कट गई तो ऊपर ax बच गया, प्लस जब उसकी बारी आई तो उसकी बारी हम देखते हैं कि वो इस पे आकर डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो एक बात तो तय है कि ये तो बच जाएगा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो a + x और a + x √ जब मल्टीप्लाई होंगे तो बाकी बचेगा a + x, क्योंकि मुरब्बा बनना है। और यहाँ से भी कुछ बचना है, क्योंकि ये जब डिवाइड हुआ तो ये टर्म भी बच गई और यहाँ से कुछ और भी बचेगा। क्यों? क्योंकि a - x की पावर है 3/2 और नीचे 1/2 होनी है, तो 3/2 में से जब आप 1/2 निकाल देंगे तो बाकी 3 - 1, इसका मतलब ऊपर 2 नीचे 2, बाकी a - x की पावर 1 बचेगी, तो a - x पावर 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं उसको भी साथ में फिर लिख लेता हूँ, यानी एक्चुअली जब ये आकर डिवाइड हुआ तो यहाँ से a - x बचेगा और a + x बचेगा, ये दोनों ऊपर ज़रब हुए तो ये मैच कर गया, ये इसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से जदर कैंसिल हो गई तो a + x और ये a - x साथ वैसे ही आपका बच गया। तो अब क्वेश्चन आपका मज़ीद सिंप्लीफाई हो चुका है। a + x, ये आपको पता फार्मूला बनता है a² - x², और जो नीचे टर्म्स थी उनको मैं वैसे ही लिख देता हूँ। बस यहाँ से आगे तो मेरा ख्याल है इसको सिंप्लीफाई हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन ये भी
हमारे सामने एक ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसमें इसकी जगह u पुट किया और u की मदद से हमने फिर उसका अलहदा डेरिवेटिव, इसका अलहदा, और इसका मैंने ख़ास तौर पे विद रिस्पेक्ट टू x लिया। आप विद रिस्पेक्ट टू u लेकर चलें, आप फिर भी आंसर निकाल लेंगे। फिर एंड पे आपको बाय चेन रूल इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ भी हमने वही काम किया कि पहले हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया था और फिर अंदर वहाँ पे डेरिवेटिव इस्तेमाल कर लिया हमने। ट्रिकी पॉइंट ये था कि जब आप प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहे थे और u का डेरिवेटिव लेते वक्त 1/2 और u का आगे मज़ीद भी डेरिवेटिव आपने लिखना है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है और ये इस u का 1 नहीं होगा, ये वैसे ही लिखा जाएगा और यही वैल्यू फिर बाद में आपने पुट करनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सो इजी है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है 6 साइड पे आना है, फिर उसमें से एक माइनस हो जाना है, पावर 5 हो जानी है, अंदर वाले का मज़ीद डेरिवेटिव लेना है। तो ये 3 2 6x और -2 आगे ये बनेगा। लेकिन हम बाय यूजिंग चेन रूल करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पे कंडीशन लगी हुई है कि आपने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मैं सिर्फ ये जो अंदर वाली पूरी टर्म है इसका नाम u रख लेता हूँ। तो फिर y क्या हो जाएगा, u⁻6, वो u है तो ये u⁻6 हो गया। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u तो x की फॉर्म में है ना, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो आपको पता है ये अलग-अलग डेरिवेटिव आएगा, और अलग-अलग में ये 6x, उसका 2 बाहर, x का 1 और कांस्टेंट का 0, इट मीन 6x - 2 हो गया। और फिर मुझे दूसरे का डेरिवेटिव लेना है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू मुझे u ही लेना है। तो जब मैं लूँगा तो 6 -1 और u का आगे लूँगा तो चूँकि विद रिस्पेक्ट टू u है इसलिए ये 1 हो जाएगा, लिहाजा 6u⁻5। तो अब मुझे चेन रूल का इस्तेमाल करना है, और चेन रूल मुझे यही कहता है कि अगर आपने dy/dx निकालना है तो आप ऐसा करें कि dy बाय जो आपके पास du है ये पहले लिख लीजिए, मल्टीप्लाई, और अब du/dx आप बाद में लिख लीजिए। तो बस dy/du की जो वैल्यू है मेरे पास वो तो 6u⁻5 है, डॉट जो आगे du/dx की वैल्यू है वो 6x - 2 है। तो जस्ट u की वैल्यू पुट कर देता हूँ। u की वैल्यू क्या थी, 3x, u की जगह 3x² -2x + 7 ऊपर पावर 5 है, इनटू ये जो है मेरे पास 6x - 2। मज़ीद यहाँ से 2 अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो फिर भी आप 2 कॉमन लेकर 6 2 12 कर दें, अदरवाइज़ यहीं पे आपका आंसर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था कि आप जस्ट उसने प्रैक्टिस करवाइए एक और क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी देखें तो वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है नया, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म है इसका नाम u रख दिया तो u अंडर रूट हो गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे, आपको पता है क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया। वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव a तो चूँकि कांस्टेंट है ये 0, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया तो मैंने 2x डायरेक्ट ही लिख दिया। अगली बारी वो वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव a 0 लेकिन बीच में माइनस x² का 2x तो -2x आ गया। अब ये माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, और मैंने एक और काम किया यहाँ पे कि 2x दोनों के पास है, मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने कॉमन ले लिया। तो कॉमन का ये फ़ायदा हुआ कि ये टर्म यहाँ बच गई, माइनस माइनस प्लस भी हो चुका और ये टर्म आगे लिखी गई। तो उससे आपका ये x² माइनस का और प्लस का आपस में कैंसल आउट हो गए, बाकी आपका बच गया a² + a², 2a², बाहर भी 2x है, ये बन गया 4a²x, और नीचे वाली टर्म वैसे ही है। तो ये तो सिंपल है डेरिवेटिव, ये तो आपको पता है। जो दूसरा हिस्सा था वो भी सिंपल है, क्योंकि उसमें y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u है, तो 1/2 √u नीचे लिखूँ या मैंने ऊपर ही लिख दिया। तो अब जब मैं चेन रूल का इस्तेमाल करूँगा, मुझे तो dy/dx चाहिए, तो पहले dy/du लिख दिया मल्टीप्लाई। अब जो du/dx है ये वाली टर्म ये आगे लिख देता हूँ। तो फ़ायदा ये हुआ कि ये पहले लिखना है 1/2 u इसकी -1/2 डॉट du/dx का जवाब आ गया 4a²x, नीचे a² - x² होल स्क्वायर, ये वाला जो du/dx का जवाब आया हुआ है। u की वैल्यू वापस कर देते हैं, इसकी पावर -1/2 है, और आगे जो टर्म है वो मैं अभी उसी तरह लिख रहा हूँ। तो अब आप थोड़ा गौर करें, ये पावर माइनस इसको प्लस करने के लिए a² - x² ऊपर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे और ये होल अंडर रूट हो गया और आगे 4a स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब जस्ट ये होगा कि 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 2s आर 4, ऊपर इसका मतलब 2 बच जाएगा। ए स्क्वायर वैसे ही लिखा रहेगा, एक्स वैसे ही आएगा। ये वाला जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये भी मैं वैसे लिख रहा हूँ, अलबत्ता ये दोनों मैच करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर है, वहाँ 1/2 है, 1/2 2 में से माइनस होगा। तो अब तो आप कई बार ये टर्म कर चुके हैं कि इसका बाकी आंसर 3/2 आता है। तो यहीं पे हम आंसर रोक देंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो ये आसान से क्वेश्चन थे, कोई हम ये नहीं कह सकते कि वेरी डिफ़िकल्ट या कोई मुश्किल क्वेश्चन है। जस्ट क्वेश्चन वही पुराने थे, 2.3 वाले थे, लेकिन एक नए तरीके से एक पुटिंग के ज़रिए हमसे करवाए गए, हमारी मज़ीद प्रैक्टिस करवाई गई ताकि आपको आगे जब क्वेश्चन आए तो फिर इतना ज़्यादा आपको टेंशन ना लेनी पड़े। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि हम बाय यूजिंग प्रॉपर चेन रूल की मदद से हम अपने क्वेश्चन को हल करें और अपनी मैथमेटिक्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।